हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का, है ना। क्लास 10th का बिहार बोर्ड जो हम लोग का 2026 में जिसका इसका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। इसमें हम लोग क्या किए हैं गुरुजी साहब, समरी दे दिए, मतलब पूरा कहानी का जो मेन पॉइंट है आपको, जैसे अब जल्दी पढ़ना है तो पूरा किताब तो पढ़ नहीं पाइएगा, तो आप लोग के लिए क्या किए, जो मेन मुख्य बात है आप लोग किताब में, उसको सबसे पहले हम लोग दे दिए। किसका? यूरोप में राष्ट्रवाद का। चैप्टर का क्या नाम है सर जी? यूरोप में राष्ट्रवाद। कहानी का पहले मेन मुख्य बात को दे दिए हम लोग। उसके बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का इस चैप्टर से बन सकता है, जितना मेन जो हम लोग एग्जाम में पूछता है उसको दिया गया है। उसके बाद वीवीआई सब्जेक्टिव जो हम लोग का 2 नंबर का आता है और 5 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है गुरुजी साहब? 2 नंबर का आता है और 5 नंबर का आता है। तो ये वीडियो जो है ना, पर्सनली हम क्या किए हैं गुरुजी साहब, 2026 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला वीडियो। क्योंकि ये वाला वीडियो को बनाने का मकसद मेरा क्या है, क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, सबको पहले खंगाला जाता है। उसके बाद मेन जो चीज़ बात होता है उसमें जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूरी नहीं 2026 में पूछा जाएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है ना, जो आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करना है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है ना, जैसे लिखा हुआ हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग को पूछ लेगा क्वेश्चन में, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। तो जानेंगे, या तो कोई भी पूछ सकता है, आप जैसे आप 10th में पढ़ रहे हैं, बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद कहानी पढ़े हो, तुम राष्ट्रवाद का अर्थ बताओ। जरूरी है, समझना होगा ना आपको पहले। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है गुरुजी सब आप लोग का, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतीक है। क्या है? आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतीक है। मतलब क्या इसका, जो हम लोग का जो अभी नया जब दौर जो चल रहा है, पहले क्या था, गुलामी वाला देश चलता था, ये इंग्लैंड इंडिया को गुलाम बना लिया, अमेरिका को गुलाम बना लिया, इंग्लैंड को, है ना। तो इस तरह चलता था। तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद सबके अंदर जगने लगा, जो हमको अपना देश खुद से चलाना है ना। तो इस तरह ही इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद। जो अपना देश से प्रेम करता है उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। यह वह भावना है जिसमें लोग समान भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों में रहकर एकता का अनुभव करते हैं, है ना। जो एकता भी राष्ट्रवाद के अपना देश के लिए आदमी को जागरूक हो जाता है, एकता का प्रतीक रहता है, तो वही क्या है हम लोग का राष्ट्रवाद है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का गुरुजी साहब, बहुत आसान राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण, पुनर्जागरण रेनेसेंस काल से हुआ था। कब से हुआ था पुनर्जागरण का? कब से हुआ था? रेनेसेंस काल से हुआ था, है ना। कब से हुआ था? रेनेसेंस काल से हुआ था। राष्ट्रवाद की शुरुआत रेनेसेंस काल से हुआ था, पुनर्जागरण। लेकिन इसका वास्तविक विकास 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था। ये जरूरी है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पूछेगा, जो राष्ट्रवाद की शुरुआत किस ईस्वी से स्टार्ट हुई, तो 1789 ईस्वी से फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना, तो सबके अंदर क्या हुआ, राष्ट्रवाद का भावना जग गया, मतलब अपना देश के लिए भावना जगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देश के लिए जब भावना जगना हुआ तो सोचा हम अपना देश को गुलाम से हटाएंगे, तो धीरे धीरे सबके अंदर जगने लगा राष्ट्रवाद का भावना। 19वीं शताब्दी में यह विचार और भी प्रबल और आक्रामक रूप में सामने आया। 19वीं शताब्दी मतलब 1980, 1950, इस तरह। जब 1947 में इंडिया भी आज़ाद हो गया ना, तो ये हम लोग का राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, 1789 में राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ। कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति से हुआ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। चलिए अगला है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो पहला है हम लोग का फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। क्रांति ने लोग को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संदेश दिया। क्या किया? क्रांति जब हुआ ना, क्रांति का मतलब क्या, एक लहर, जो हमको अब गुलाम नहीं बनना है ना। तो क्रांति से क्या हुआ, सबके अंदर जुनून आया, अब हमको गुलाम नहीं रहना, अब हमको स्वतंत्रता होना है, मतलब आजाद होना है, ठीक है। 2 नंबर में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किए गए, है ना। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किए गए। 3 नंबर हो गया, अखबार, सड़कें और शासन, इन सब ने राष्ट्रवाद को बल दिया, ठीक है। क्या क्या बल दिया? अखबार, सड़कें और स्वशासन क्या बोलते, राष्ट्रवाद को बल दिया। तो मोटा मोटी बात हम लोग का यहाँ पे समझ में आ गया। नेपोलियन और राष्ट्रवाद,
ठीक है, नेपोलियन और राष्ट्रवाद। तो नेपोलियन ने यूरोप के कई राज्यों पर, क्या बोल रहा है गुरुजी सब, हम लोग देखते हैं एक बार, है ना। पहला पॉइंट है, नेपोलियन ने यूरोप के कई राज्यों पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रवाद को नया रूप दिया, है ना। नेपोलियन जो था वो बहुत सारा राज्य को हरा के वो खुद का कब्जा किया और उसमें राष्ट्रवाद का रूप दिया, नया रूप दिया। उसने जर्मनी और इटली के राज्यों को संगठित कर उन्हें एकजुट होने का अवसर दिया। जर्मनी और इटली जो है अलग अलग देश है, दोनों को क्या किया राज्यों को संगठित करके एकजुट होने का, मतलब एकता बनाने का, जो अब हम लोग को गुलाम नहीं रहना है, उसके लिए क्या किया, अवसर दिया। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए गए, जैसे समान कानून, कर प्रणाली में सुधार, सड़कें और संचार व्यवस्था। लेकिन नेपोलियन की नीतियों के कारण यूरोप में देशभक्ति और विद्रोह की भावना भी उभर गई, है ना। तो ये मेन पॉइंट है हम लोग का, ठीक है। अगला देख लेते हैं गुरुजी हम लोग यहाँ पे, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। क्या बोल रहा है, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। सही से बैठो, कोई दिक्कत नहीं उतना, है ना। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। नेपोलियन की पराजय के बाद, मतलब हारने के बाद, यूरोप के विजयी शासकों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में सम्मेलन कांग्रेस ऑफ वियना किया। उद्देश्य क्या हुआ इसका, यूरोप में फिर से राजशाही व्यवस्था की स्थापना और शांति कायम करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, ये वियना कांग्रेस को जितना मेन जरूरी चीजें यहाँ पे कवर कर लिया गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे परीक्षा के उपयोगी मुख्य बिंदु, है ना, जरूरी बात जो परीक्षा में हम लोग का पूछा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। पहला है राष्ट्रवाद, मतलब क्या, एकता और स्वतंत्रता की भावना। पूछेगा राष्ट्रवाद क्या है, तो सबको एकता होना और आज़ादी की भावना, स्वतंत्र मतलब गुलाम से आज़ादी होने का भावना है राष्ट्रवाद। शुरुआत कब हुआ, पुनर्जागरण और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। शुरुआत कब हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद कब शुरुआत हुआ, पुनर्जागरण से, और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789, जो अभी हम लोग पढ़े उसी को जान रहे हैं। 19वीं शताब्दी बराबर क्या है, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। 4 नंबर है फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। 5 नंबर नेपोलियन क्या, प्रशासनिक सुधार लेकिन विद्रोह की भावना भी, है ना। 6 नंबर है 1815 में क्या हुआ, वियना कांग्रेस राजशाही की पुनः स्थापना हुआ। तो ये हम लोग का यहाँ पे जो जरूरी था हम लोग का चैप्टर, बड़ा चैप्टर नहीं है, दिखने में 10 गो पन्ना 20 गो पन्ना रहता है, मगर आराम से जो मुख्य बिंदु इसको याद कर लीजिएगा ना, तो आपको जो चैप्टर में है पूरा कवर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं गुरुजी साहब, 1 नंबर वाला जो एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जो एग्जाम में किस तरह का ऑब्जेक्टिव हम लोग का पूछेगा, जैसे एक चैप्टर से मान के चलिए 10 गो ऑब्जेक्टिव हम पूछ रहे हैं आप लोग से, ठीक है। 10 गो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं आप लोग एक चैप्टर से, तो मान के चलिए ना, जो एक किताब, जैसे 4 गो किताब है आप लोग का, हिस्ट्री में 4 गो किताब है, 4 गो किताब में आप लोग को 80 नंबर का पूछेगा। एक चैप्टर से 80 गो है, 4 गो है, तो क्या 10 गो चैप्टर होगा, 10 चौके कितना हो गया 40, फिर 40, तो 4 चौके 16, 160 गो ऑब्जेक्टिव तो आपका यहीं से हो जा रहा है, ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। तो जो जरूरी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 1600 ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का वास्तविक विकास किस घटना से हुआ, अभी पढ़ा है आप लोग, यूरोप में राष्ट्रवाद का वास्तविक विकास किस घटना से हुआ सर जी, पुनर्जागरण से, औद्योगिक क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। आंसर क्या है हम लोग का, फ्रांसीसी क्रांति, सी नंबर, ठीक है, इसी से हुआ था। और वियना कांग्रेस तो कैसे हुआ था हम लोग का, फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी सब। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई, 1757, 1789, 1815, 1848। तो कब हुआ था सर जी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है। आगे आए थे बाबू, ये 3 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, क्या नारा था, ध्यान समझेंगे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बी नंबर स्वतंत्रता, भाईचारा, धर्म। सी नंबर एकता, क्रांति, बलिदान। डी नंबर है लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, एकता। तो क्या हो जाएगा आंसर सर जी हम लोग का, ए नंबर हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हो जाएगा, ठीक है। ये नारा था हम लोग का, मतलब आजादी करना है और सबको सेम भावना में रखना है और भाईचारा में बना रहना है,
है ना, इसका मतलब हुआ। 4 नंबर है हम लोग का, यूरोप में राष्ट्रवाद को सबसे पहले किसने बढ़ावा दिया? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। किसने बढ़ावा दिया सर जी? फ्रांस ने बढ़ावा दिया था। यूरोप में सबसे पहले किसने बढ़ावा दिया था? फ्रांस ने बढ़ावा दिया था। चलिए अगला देख लेते हैं बाबू रे हम लोग, नेपोलियन ने किस क्षेत्र में सुधार किया? प्रशासन, कला, साहित्य, शिक्षा। तो किसमें सुधार किया था सर जी? प्रशासन में सुधार किया था। ठीक है, आ जाते हैं 6 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुई? क्या बोल रहा है सर जी? वियना कांग्रेस कब हुई? 1789, 1815, 1848, 1919। तो यही बता रहे थे आप लोग, 1815 में वियना कांग्रेस हुई। तो जो जरूरी चीज है आप लोग को कवर कर दिया गया, उसके बाद पढ़िएगा ना तो आसान लगने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर, वियना कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? पेरिस, बर्लिन, वियना। वियना में ही आयोजित हुई थी। ठीक है, चलिए वियना, लंदन में भी दिया ऑप्शन। ठीक है, 8 नंबर दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन, नेपोलियन का शासन यूरोप में किस भावना को जन्म देता है ना? निराशा, विद्रोह और देशभक्ति, पराधीनता, नास्तिकता। तो विद्रोह और देशभक्ति देता है नेपोलियन का शासन, है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को भी समझ में आ रहा है ना? ठीक। राष्ट्रवाद का मुख्य आधार है क्षेत्रीय एकता, धार्मिक मतभेद, आर्थिक विषमता, जातीय संघर्ष। तो क्षेत्रीय एकता हो जाएगा राष्ट्रवाद का मुख्य आधार। ठीक है, अगला है हम लोग का 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है 19वीं शताब्दी में यूरोप में किस विचार का प्रसार हुआ? समाजवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। तो किसका उच्चार हुआ सर जी? राष्ट्रवाद का उच्चार हुआ। तो इस तरह का आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेगा, जिसमें आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा, 4 गो एक ऑप्शन में 1 गो में टिक मारा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को OMR सीट से भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, है ना? चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर, मतलब क्या 2 अंक एग्जाम में आएगा। इसमें लघु उत्तरी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना? सबसे पहले पूछ लेगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो समान संस्कृति, भाषा और परंपरा से जुड़ी वह भावना जो लोगों को एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का वास्तविक विकास कब हुआ? तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से। 3 नंबर बोला फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 4 नंबर बोल रहा है नेपोलियन ने कौन से सुधार किए? तो प्रशासनिक सुधार, समान कानून, कर सुधार, सड़क और संचार व्यवस्था, है ना? ये हम लोग का हुआ। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये वाला। अब आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर यहां तक हो गया था। ठीक है, 5 नंबर से 5 नंबर बोल रहा है गुरुजी हम लोग को वियना सम्मेलन, 1815 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो वियना की कांग्रेस। 6 नंबर है वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो राजशाही व्यवस्था की पुनः स्थापना और यूरोप में शांति कायम करना। ठीक है ना? 7 नंबर है नेपोलियन की नीतियों से कौन सी भावना उत्पन्न हुई? देशभक्ति और विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। आसान है ये सब, है ना? पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया? तो पुनर्जागरण ने लोगों को नई सोच, तर्क, जागरूकता दी, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। 9 नंबर है फ्रांस में क्रांति के बाद प्रशासनिक बदलाव का क्या असर हुआ? इससे लोगों में समानता और एकता की भावना फैली। 10 नंबर है राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई? तो फ्रांस से हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का जितना भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन था उसको हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे क्या इस चैप्टर का जितना भी VVI 5 अंक वाला। कितना अंक वाला सर जी? 5 अंक वाला, जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरी बोलते हैं। दीर्घ इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग टाइप। ठीक है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा इस चैप्टर से कैसा कैसा लॉन्ग टाइप पूछेगा। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला पूरा आपको समझ में आ गया। 5 नंबर वाला कैसे पूछेगा ध्यान समझना। तो फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। इसका आंसर दीजिएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया। सामंती प्रथा समाप्त की। लोगों में एकता की भावना उत्पन्न हुई। राजनीतिक और सामाजिक सुधार किए। इस प्रकार राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ।
आराम से याद हो जाएगा आप लोग से, है ना। 2 नंबर में है गुरुजी साहब, बोल रहा है क्या, नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया। तो नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्र समान कानून लागू किए, प्रशासन और कर व्यवस्था में सुधार किया, संचार और सड़क व्यवस्था मजबूत की, लेकिन उसकी कठोर नीतियों ने लोगों में विद्रोह और देशभक्ति की भावना जगाई। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर हम लोग का खत्म होता है। ठीक, अगला आ जाता है 3 नंबर। वियना कांग्रेस 1815 के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए ना, क्या क्या उद्देश्य उसमें दिया गया था। क्या बोला, राजशाही की पुनः स्थापना, यूरोप में शक्ति संतुलन कायम करना, नेपोलियन के सुधारों को समाप्त करना, यूरोप में अस्थायी शांति कायम करना। यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, 4 नंबर में हम लोग का गुरुजी 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के प्रसार के कारण लिखिए, ये बोल रहा है हम लोग का 4 नंबर में। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार, अखबार शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, आर्थिक और सामाजिक सुधार, जनता की स्वतंत्रता की आकांक्षा। यहाँ पे हम लोग का 4 नंबर जो खत्म हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा गुरुजी, राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता लिखिए। उसका पहला विशेषता है सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक जागरूकता, स्वतंत्रता की भावना, समान भाषा परंपरा और इतिहास, एकता और देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का चैप्टर ये वाला यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर खत्म हो रहा है। बहुत भारी लगता है बच्चा को पढ़ने में, कुछ नहीं है, पूरा आसान है। चाहिएगा ना आप लोग तो जो आर्ट्स वाला चैप्टर या कोई भी हिंदी में 100 में 100 आराम से लेके आइएगा। बस शर्त है आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, तैयारी नहीं कीजिएगा तो फेल तो करना एकदम ज़रूरी है। नहीं पढ़िएगा तो आपके नसीब का बात है ना। मेहनत कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए एकदम, क्योंकि मैट्रिक और इंटर 2 ही है जो आपका बाप माँ का नाम रोशन आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई जानेगा भी नहीं ना, आपको आपका बाप माँ आपसे कोई उम्मीद रखेगा। मन लगा के पढ़िए, एग्जाम में फाड़ दीजिए एकदम। इस बार 400 में 400, 500 में एकदम पूरा 490 500 लेके आइए, है ना। बाकी जितना भी चीज़ है आप लोग के लिए, हम तो कंटेंट लाते ही रहेंगे डेली। उम्मीद है आप लोग का दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे ना। तो मन लगा के पढ़िए, उसके बाद VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चलेगा पूरा एकदम। रहा बात मैथ का, तो मैथ तो आप लोग को हर मंगल को एगो चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोग का, है ना। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।